पहले दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसको लेकर हम बात करेंगे सीएम ने यहाँ पर क्या अपना बयान दिया है, यूपी त्रिपुरा की ओर से क्या बयान आया है नई शिक्षा नीति को लागू को लेकर, और वहीं यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं या उच्च शिक्षा मंत्री भी यही हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या कहा गया है और क्या नई फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, सारा कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, आपके यहाँ पर जो स्कूलों हैं और विद्यालय है, महाविद्यालय, उनमें जो है अब आपका प्रोसेसिंग का जो चेंज है, नया प्रक्रिया आपकी चलने वाली है और ये लागू जो है कब तक होगा, क्या होगा, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर यूके त्रिपुरा वाला जो होगा ना, वो आपको यूके त्रिपुरा का बयान मैं आपको रिकॉर्डेड दिखाने वाला हूँ, लास्ट में आप देख लीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर शिक्षा मंत्री और यहाँ पर सीएम के द्वारा यहाँ पर आज शिक्षा नीति को लेकर क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, सीएम धामी ने यहाँ पर जो है किया शुभारंभ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नया शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला जो है राज्य बन चुका है और सीएम ने यहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। जो आपके एनपी 2020 था उसका प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगे, कब तक होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देश का जो है पहला राज्य बना है और मंगलवार को यहाँ पर जो है इसको लेकर जो है जारी कर देगा। और वहीं यहाँ पर बाल वाटिका में जो है पढ़ाया जाएगा एलकेजी और यूकेजी। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका पाठ्यक्रम जो है तय कर लिया गया है और पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जो है 5000 आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उसको लेकर जो है बाल वाटिका कक्षाएं का जो है ऐलान कर दिया गया है। और इसका पाठ्यक्रम जो है आपका जो एलकेजी है, यूकेजी है, उसको लेकर पढ़ाया जाएगा और प्री प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होंगे वो आंगनबाड़ी में होंगे। तो ये आपका होना है। और यहाँ पर ठीक है, साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सीएम धामी की तरह कि शिक्षा विभाग में जो है तबादले, और सीएम धामी ने कहा कि इसे लेकर जो है परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार इन पर जो है नई शिक्षा नीति का जो है बना रही है। तो नई शिक्षा नीति के तहत बना रही है और जिनका यहाँ पर प्रवक्ताओं को जो है 10 साल हो गया है। तो यहाँ पर देखते 10 साल हो गया, उन्हें जो है प्रमोट किया जाएगा। तो 10 साल हो चुके हैं जिनको, उनको प्रमोशन भी कर दिया जाएगा, बताया गया है सीएम के द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ पर धन सिंह रावत की तरफ क्या कहा गया है। तो नई शिक्षा नीति को लेकर यहाँ पर देखिए अहम बैठक का जो है दौरा जारी है और इसी क्रम में यहाँ पर जो है आज यूपीईएस कॉलेज में यहाँ पर जो है मैंने संबंधित जो अधिकारी है उसके साथ जहाँ पर सबसे पहले उत्तराखंड के जो है निजी विश्वविद्यालय में जो है लागू करने पर जो है विचार विमर्श किया है। तो सबसे पहले जो एनपी है वो आपके यहाँ पर विश्वविद्यालयों में लागू होगी। उसके बाद आपके धीरे धीरे जितने भी स्कूल या एजुकेशन वाले हैं क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लागू होगा और ये निर्णय लिया गया है। और इसमें यहाँ पर जो है अब शिक्षा मंत्री ने कहा गया सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय पर ये आपके निजी स्कूलों पर ही, ठीक है, निजी स्कूलों पर ही आपको, विश्वविद्यालयों पर ही आपको लागू होगा। अभी गवर्नमेंट में जो है अभी अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, धन सिंह रावत का ऑफिशियल यहाँ पर है जो कि अकाउंट फेसबुक में, वो आप लोग देख सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है नई शिक्षा नीति के तहत जो है आपके प्रोफेसर है, प्रवक्ता है और एलटी शिक्षक है, इन सभी बनने का जो प्रोसेसिंग है वो चेंज हो जाएगा आपका। और इनका रूल और रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट आपका नॉर्म जो है उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग निकलेंगे, उसके जो है तय कर दिए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको जो है नियमावली, चयन प्रक्रिया, ये सब देखने को आपको मिलेगा। लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा, अभी फिलहाल जो है आपको 25-26 तक जो है आपको इतने 2025-26 तक जो है नई शिक्षा नीति पर जो है ये लागू होगा। ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, अभी एकदम से नहीं करेंगे। ये पुराना जो सिस्टम है, फिलहाल पुराना सिस्टम ही चलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, नियुक्तियाँ, भर्तियाँ। तो इस तरह का शिक्षा नीति जो है आप उत्तराखंड में नई जो नई शिक्षा नीति होगी धीरे धीरे आपका चेंजेस होते रहेंगे। इसको लेकर अगर बात करूँ यहाँ पे यूके त्रिपुरा ने क्या कहा है, वो सारा आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें। अगर नियमावली में कोई परिवर्तन आता है शैक्षिकर्ता में, जैसे एक परिवर्तन बड़ा ही आ सकता है कि अब नई शिक्षा नीति लागू होगी, तो उसके वो शिक्षा नीति लागू होगी तो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत बदली भी होंगी। एक सब्जेक्ट ये होगा, दूसरा सब्जेक्ट कहीं और होगा, तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज मांगा जा रहा है वो शायद इररेलेवेंट हो जाए, तो तब उनमें वो परिवर्तन आएगा। तो सर इसी को लेकर, क्योंकि नहीं, मैं आज एक आदेश भी है कि एक पहला प्रदेश बना है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं लागू हुई है, तो उसको लेकर भी अब आयोग के लिए भी चैलेंज कहीं ना कहीं हो गया है कि जिस तरीके से जब पॉलिसी आएगी, धरातल पे उतरेगी, किस तरीके से आयोग मैनेज करेगा, किस तरीके से सारी चीज होने वाली है, ये कैसे सर आगे करने। हाँ, तो ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर इस साल से राज्य सरकार ने उसे लागू किया है तो आप ये समझिए कि 3 साल बाद यानी 25 में या 26 में आपके पास एक नई क्वालिफिकेशन वाले बच्चा होगा। तो आप उसको अगर गवर्नमेंट जॉब्स वाले सिस्टम में इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको अपने सेवा नियमों में परिवर्तन करना होगा। तो वो बेसिकली तो आयोग का मामला नहीं है, वो राज्य सरकार का मामला है। और आयोग यही निवेदन करेगा राज्य सरकार से औपचारिक रूप से भी कि उस पर विचार करें, और अभी से अगर तैयारी करेंगे तो साल भर में वो सब कार्रवाई हो सकती है।